मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सपरिवार सहित कुशल मंगल से होंगे। मित्रों बस शाम का वक्त है सिंगापुर में आजकल, तो शाम के 7:30 हो गए हैं। एक बार फिर कॉफ़ी पर चर्चा एवं अपने विचार में अपने साथ संभव रखना चाहता हूँ, जो कि मैं रखते ही आ रहा हूँ हर हमेशा। जब भी मन में कुछ विचार है तो आपके पास रख ही देता हूँ। वो विचार आपके पास आप सुनते हैं, आपको अच्छे लगते होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं भी लगते होंगे तो मेरा ये क्या मानना है कि किसी भी विचार में कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्दों का जोड़ होता है, तो शब्दों के जोड़ से वाक्य बनता है। और उस वाक्य को अगर आप प्रथम बिंदु से देखें अंतिम बिंदु तक, तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से उन शब्दों के निचोड़ और उन वाक्य के निचोड़ को देखेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। दोस्तों आजकल जैसे कि चर्चा हो रही है, हमारे उत्तराखंड में आपको पता है कि जोशीमठ एक जगह है, एक पर्वत श्रृंखला है जिसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम जोशीमठ है। उस पर बड़ी भीषण संकट आया हुआ है इस पर्वत पर। बहुत दुख का विषय है एवं शोध का विषय भी है कि ऐसा क्यों। जिन पर्वतों से हमें ठंडी हवा मिलती है, ठंडा पानी मिलता है, शुद्ध वातावरण मिलता है, शुद्ध पवन मिलता है, उन पर्वतों की ऐसी दशा क्यों हुई, किस कारण हुई, किसने किया, तो ये शोध का विषय है। और मुझे जहाँ तक मेरी जो समझ है, मैं भी पहाड़ से हूँ, अब मुझे पर्वतों से, पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों एवं प्रकृति से बहुत लगाव है। तो इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये मानव का दोष है और हम ही लोगों ने इन पर्वतों की इस प्रकार की दुर्दशा कर रखी है, जो हमें नहीं करना चाहिए था। मैं अमूमन देखता हूँ लोग शहरों से गांव जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाने, रील बनाने और स्नैप्स लेने के लिए, मनोरंजन के लिए, और उन लोगों की जानने के लिए, यातायात के साधन के लिए हमें रोड बनाने होते हैं, जगह जगह पुल बनाने होते हैं। वो एक सीमा तक ठीक है, हमने पुल बनाए, हमने रोड बनाए ताकि किसी को आने जाने में कोई दुख न हो, कोई परेशानी न हो। लेकिन मित्रों इस चीज़ को हमें कहीं न कहीं विराम देना होगा। एक सीमा तक हमें विकास करना होगा, उसके बाद हमें उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी होगी। जो प्रकृति है उसको प्रकृति ही उसी के स्वरूप में रहने दे तो बढ़िया है, और इसीलिए उसको पहाड़ कहा गया है। उस स्वरूप को देखने के लिए आप जाएं, इसीलिए आप उसको देखने के लिए उत्साहित होएं। और जहाँ तक सड़क है, जब तक इन पर्वतों को कोई नुकसान न पहुँचे, कोई किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचे, तब तक ठीक है। तब तक हम उस पर वहाँ तक रोड की व्यवस्था, एयरपोर्ट की व्यवस्था, पुल की व्यवस्था और जो आने जाने के जो साधन की व्यवस्था करा जाए। लेकिन उसके बाद
ये सब बंद होना चाहिए। अगर ये सब बंद हो जाएगा तो उसके बाद तभी तो आपको उस पहाड़ का स्वरूप का पता चलेगा कि पहाड़ क्या है, इसके अंदर आपको इसके जब इसमें जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको कितनी खुशी होती है, आपको कितना आनंद होता है, आनंद मिलता है। तो मित्रों, इस पे हमें गौर करना होगा और हमें इस विकास को कहीं न कहीं हमें विराम देना होगा। ये मेरी अपनी सोच है और समझ है, और मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ आप भी मेरे जैसे पहाड़ के रहने वाले लोग होंगे, आप भी पहाड़ प्रेमी, वातावरण प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी होंगे, तो आप भी इस बात को जरूर सोचिए। इस पे ये बुद्धि का काम है, इसको रोकिए आप। दोस्तों, एक बात और है, मैं आप लोगों के साथ जरूर इस बात को शेयर करना चाहूँगा, और सभी सैलानियों से और पर्वत प्रेमियों से, पर्यावरण प्रेमियों से एक प्रार्थना है, एक विनम्र प्रार्थना, एक विनती है। आप जब भी पहाड़ जाएं, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो, जहाँ भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में आप जाएं तो कृपया प्लास्टिक का वेस्ट वहाँ न फेंकें, उससे वातावरण दूषित होता है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। तो गंदगी न फैलाएं, अपने आप को सिविलाइज होने का परिचय दीजिए, और हमें भी खुशी होगी कि आप हमारे पहाड़ में आए थे, आपने हमारे जगह को देखा, आपने हमारे पहाड़ों को देखा, उनमें भ्रमण किया और आपको अच्छा लगा। पर हम नहीं चाहते कि आप जाते जाते हम आपके लिए कुछ ऐसे शब्द बोलें, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करें कि आपको इसमें दुख हो और हमें भी वो दुख बोलने में दुख हो, आपत्ति हो। ऐसा अमूमन होता है। ऐसे आप देखिए, आप जाइए, जहाँ जहाँ रोडों पे गंदगी पड़ी है, प्लास्टिक है, बोतल्स है, फेंके हुए हैं, क्यों ऐसा करते हैं जरा? देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, याद रखिए, ये प्रकृति रहेगी, आप भी रहोगे, पेड़ रहेंगे, पौधे रहेंगे, सूर्य रहेगा, चंद्र रहेगा, पानी रहेगा, जल रहेगा इस धरती पे, तो आप भी है, हम हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी है। अन्यथा अगर हम इसी प्रकार से पर्यावरण को हानि पहुंचाते रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत जल्द जब समय ऐसा आएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी का स्रोत कहाँ है? पेड़ पौधों के जमीन में है, नीचे है। अब वो पेड़ पौधे कहाँ हैं? पहाड़ों में तो हैं। तो आप देखिए, हवा कहाँ से आ रही है? ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? पेड़ पौधों से आ रही है, जिसकी अधिकतम मात्रा पहाड़ों से है। सोचिए, उन पहाड़ों पे जाइए, उनको निहारिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, वहाँ के एक एक कण, एक एक चीज़ पर आप प्रेम करिए। फिर आप देखिए, जो आज दुर्दशा आपका उत्तरकाशी या रैणी या फिर आपका नैनीताल, और जो अभी जो निरंतर चल रहा है, ये सब जो क्रमशः चल रहा है अभी जोशीमठ में हो रहा है, ये कभी नहीं होगा। आप विश्वास कीजिए अपने आप पे, अपने देश को बचाइए, अपने धरती को बचाइए। धरती को इतना कष्ट ना दीजिए कि धरती भी आपको क्षमा जाए। तो मैं हाथ जोड़ते विनती करता हूँ आप सभी लोगों से, कृपया इस बात का ध्यान दीजिए, और मेरी तरफ से भी एक हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना, इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी। दोस्तों, मेरे इस प्रकार से मेरे विचार आते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपको लगता है, मुझे लगता है कि आप जरूर इन विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, बस एक विचार आया, मैंने आपके सम्मुख डाल दिया, रख दिए आपके पटल पे यूट्यूब के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तब इन विचारों को आगे दीजिए, आगे भेजिए, आगे शेयर कीजिए, फिर देखो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। मैं अभी कॉफ़ी पीता हूँ, फिर मिलता हूँ। बाय बाय।